गुड मॉर्निंग। मैं रविंदर सर आज 10th क्लास के लिए एसएस में जो हमारा थर्ड लेसन है भूमंडलीकृत विषयों का बनना, उसका आज 9th क्वेश्चन जो हमने इसकी वीडियो भेजी थी पहले आपके पास, पहले इसकी पिक थी, आज इसकी वीडियो भी हम थोड़ा इसको समझाएंगे वीडियो में कि G77 देशों से आप क्या समझते हैं। G77 को किस आधार पर ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है। ये क्वेश्चन जो हर बार पेपर में आता है, बोर्ड के पेपर में हर बार ये क्वेश्चन तकरीबन मिलता है किसी न किसी कोड में। तो ये भी क्वेश्चन हमें जो वो ध्यान से करना है। इसमें G77 विकासशील देशों का संगठन है, यानी जिनका भी पूर्ण विकास नहीं हुआ, जो विकास के रास्ते पर चल रहे हैं, ऐसे इसके अंदर ये देश थे। ये देश एशिया और अफ्रीका के थे जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे, यानी नव स्वतंत्र जिनको अभी अभी आज़ादी मिली हुई थी, ऐसे कुछ इसके अंदर देश थे। इन्हें मुख्यतः 20वीं शताब्दी के अंतिम 5-6 दशकों में, 5-6 दशक यानी 50-60 वर्ष, एक दशक जो है वो 10 साल का होता है, तो ये 5-6 दशक है, यानी 50 से 60 साल तक साम्राज्यवादी देशों से मुक्ति मिली थी। ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया, तो ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको IMF, तथा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसको विश्व बैंक की स्थापना दी गई, यानी 2 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण या विश्व बैंक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, ये 2 जो हैं वो ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान इनको कहा गया है। इन दोनों संस्थाओं को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है। इनका उद्देश्य सदस्य देशों के, सदस्य देश यानी ये जो एशिया और अफ्रीका के जो देश हैं, वो विदेशी व्यापार से लाभ और घाटे से निपटना तथा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के लिए पैसा जुटाना था। इन्हीं संस्थाओं ने औपचारिक रूप से 1947 में काम करना आरंभ कर दिया। ये 1947 से ये संस्था शुरू हो चुकी थी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में पश्चिम के औद्योगिक राष्ट्रों तथा जापान के लिए व्यापार तथा आय में वृद्धि के नए मार्ग खुल गए। 1950 से लेकर 1970 के बीच विश्व व्यापार की वार्षिक विकास दर 8% से भी अधिक रही है। इसी दौरान विश्व की आय में लगभग 5% की दर से वृद्धि हो रही और विकास दर में बहुत कम उतार चढ़ाव आए। इसी अवधि में अधिकांश औद्योगिक देशों में बेरोजगारी औसत रूप से 5% से भी कम रही। इसके अतिरिक्त तकनीक और उद्यम का विश्वव्यापी प्रसार हुआ और ये लक्षण लगभग सभी विकासशील देशों में दिखाई दिए। तो ये विकासशील देशों के बारे में बताया गया है कि विकासशील देशों के व्यापार के लिए, कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के पुनर्निर्माण के लिए, उसके बाद जो है ये सारी व्यवस्था करना इन दोनों संस्थाओं का काम था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का। तो इनके सहयोग से जो है देशों ने प्रगति की, उनका विकास हुआ, उन बेरोजगारी दर जो है वो घटी। इसके बाद दूसरी ओर विकासशील देश विकसित देशों के बराबर पहुंचने का हर संभव प्रयास करते हैं रहे। इसलिए उन्होंने आधुनिक तकनीक से चलने वाले संयंत्र व उपकरणों के आयात पर अत्यधिक पूंजी व्यय की, यानी अत्यधिक पैसा खर्च किया, परंतु उन्हें पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की तेज प्रगति से कोई लाभ नहीं हुआ। अंततः उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के लिए आवाज़ उठाई। NIEO से उनका अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से था जिसमें, यानी IEO ये है इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, तो ये इसकी फुल फॉर्म है NIEO के। आगे इसमें क्या होता है, औपनिवेशिक शक्तियों के शोषण से मुक्ति मिलती है, अपने संसाधनों पर सच्चे अर्थों में उनका नियंत्रण स्थापित हो सके, उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिले,
उन्हें कच्चे माल के उचित दाम मिले और वे अपने तैयार माल को विकसित देशों के बाज़ारों में बेच सके। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए विकासशील राष्ट्र G77 के रूप में संगठित हो गए। इस आधार पर G77 ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन हमने पहले आपके पास इसकी पिक भेजी थी, आज इसके बारे में हमने वीडियो में भी बता दिया आपको। आगे जो हमने क्वेश्चन करने हैं ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे, ये है 38 क्वेश्चन। तो आज इसकी पिक आपको भेजी गई है, तो ये आपने करने हैं। इसमें कोई भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप उसमें पूछ सकते हैं। इसमें जैसे कुछ क्वेश्चन है, जैसे होसे नामक मेला क्या था त्रिनिदाद में। त्रिनिदाद ये जो है इधर वेस्ट इंडीज़ में है। मुहर्रम के वार्षिक जुलूस को विशाल मेले का रूप दे दिया गया। इसे इमाम हुसैन के नाम से होसे कहा जाता है, यानी इमाम हुसैन के नाम से इस मेले का नाम रखा गया होसे। और इन सभी नस्लों और सभी धर्मों के मजदूर भाग ले सकते। इसमें कोई भी व्यक्ति जो है किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता था, क्योंकि वहाँ पर पहले नस्ली भेदभाव ज़्यादा था, यानी नस्ल के आधार पर भेदभाव, काले और गोरे लोगों में ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। तो इस तरह के कुछ इसमें क्वेश्चन हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आएगा तो आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।